मेगा डिस्कशन ऑन सियांग डैम। इस विषय को लेकर टीम अरुण भूमि द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया है, जहां पर अनेक लोगों को बुलाकर उनकी राय जानने के लिए सियांग डैम के ऊपर उनकी क्या सोच है, सियांग डैम को लेकर उनका विचार क्या है, वो जानने के लिए टीम अरुण भूमि द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया है, जो कि आज से लगभग 2 दिन पहले हमने किया था। और उसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए हमने आज हमारे दूसरी इस एपिसोड पर अतिथि के रूप में बुलाया है श्री कालन तादंग जी, जो कि अदी स्टूडेंट यूनियन एपेक्स की जो स्पीकर है, वो आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम वाद विवाद कर सियांग डैम पर उनका विषय, सियांग डैम को लेकर उनका राय क्या है, वो आज हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले सर, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सीधा सवाल करते हैं सर, किसी भी चीज को किसी भी चीज पर हम बात करने के लिए उसका दो पहलू होते हैं, एक होते हैं उसका पॉजिटिव वाले और एक होता है नेगेटिव। उसी प्रकार जब सियांग डैम की बात करते हैं तो सियांग डैम का भी कुछ ना कुछ फायदा होगा अगर वो बनता है, तो अगर वो बनता भी है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, पब्लिक को झेलना होगा और उसका कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। इसलिए सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, उसका पॉजिटिविटी, सियांग डैम अगर बनता है तो उसका पॉजिटिविटी, उसका लाभ क्या पब्लिक को मिलेगा, इससे हम शुरू करते हैं सर। देखिए, ये वो अपर सियांग मल्टीपर्पज डैम जो है, ये जो गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं, तो इसका फायदा का बात ये है कि अगर इसमें डैम बनता है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ये कुछ वगैरह वगैरह है, या फिर हमारा इसमें टूरिज्म डेवलप होगा, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो हमको जहाँ तक जब जब भी कुछ बड़ा बनता है तो उसका कोहिन का दो पहलू जैसा है, टेन टेल, कुछ नुकसान तो होगा, कुछ लाभ तो होगा। बट हमको ये देखना है कि पब्लिक चाहता क्या है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि डैम बनाना है, लेकिन हमको सबसे पहले ये जानना है कि पब्लिक चाहता क्या है, उसका इंडिजीनियस फार्मर जो है, इसका इंडिजीनियस पीपल लोग चाहता क्या है। तो हम लोग को ये देखना है सबसे पहले, क्योंकि नुकसान और लाभ का बारे में तो हम लोग इतना नहीं बोले, जस्ट तो हमको जहां तक लगता है कि जो हमारा लाभ है, तो उसमें तो जस्ट हमारा जो टूरिज्म का थोड़ा बहुत पोटेंशियली बढ़ेगा होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ अरुणाचल का तो मिलेगा ही नहीं, एशिया में शायद हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनेगा होगा। बस इतना ही हमको लगता है फायदा है। और अगर बनता है तो नुकसान भी तो वहां के पब्लिक को झेलना होगा। वो ऐसी कौन कौन सी चीजों की नुकसान होगी वहां के पब्लिक को अगर डैम बनता है तो? सबसे पहले देखो, हमारा अरुणाचल, स्पेशली अरुणाचल को लेके, या फिर हमारा आदि बेल्ट में जो हमारा जो सियांग को लेके है, एक हमारा अलग ही मान्यता है, जिसे हमें उसे सियांग में आने सियांग कहते हैं। वो आने इटसेल्फ इस माँ होता है। तो जितना भी हमारा, जब से हम लोग का आदि है, तब से हमारा माइथोलॉजी या कुछ भी बिलीफ कुछ भी होता है, हम लोग सियांग से ही सब कुछ शुरू होता है, हमारा जो कहानी। तो फिर अगर इसमें अगर धाम बनता है तो नुकसान का बात अगर हम लोग करने से, सबसे पहले तो हमारा 10 to 15 गांव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखिए, हमारा इधर अरुणाचल में, फिर हमारा आदि बेल्ट में ही, मिचुका में भी, सियोमी डिस्ट्रिक्ट तातो में भी 5-6 दाम बनने जा रहा है। इन कंपेयर विद तातो एंड सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो इसमें आप देखिए हमारा जितना भी आदि है, मेचुका वाला भी आदि है, सियोमी वाला भी आदि है, जो अपर सियांग और ईस्ट सियांग का भी आदि है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो मेचुका में, जो सियोमी में जो दाम प्रपोज है, उसमें वो नो मेंस लैंड है, कि उसमें कई खेती बाड़ी तो होता नहीं है। तो अगर इन कंपेयर विथ सियांग बेल्ट, जो अभी हमारा सियांग और अपर सियांग में बनने जा रहा है, उसके बीच में जो है, तो उसमें हमारा, उसमें सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट होगा। जो हमारा जमीन का तो कमी नहीं है हमारा आदि एज ए होल, लेकिन अगर आप देखिए फर्टाइल लैंड कहाँ होता है, हमारा सियांग का सामने होता है। हमारा खेती बाड़ी कहाँ से होता है, सियांग का सामने होता है। तो अगर धाम बनाता है तो वो जितना हमारा खेती बाड़ी जो पुरखों से जिसको हम लोग खेती करके आए, वो सब डूब जाएगा। इवन उसके बाद जो हमारा जितना भी सिविलाइजेशन, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन देख ले, कहीं भी सिविलाइजेशन को देखिए, जो भी सिविलाइजेशन होता है जो नदी का सामने होता है, और उसमें फर्टाइल सॉइल उधर होता है। अगर आपको उधर से डिस्प्लेसमेंट कर देगा, तो हमको तो कहीं डर है कि जमीन तो है, लेकिन पहाड़ में जाके कहाँ बैठेगा। चलो आदमी तो बेच लेगा, लेकिन खेती बाड़ी कहाँ से करेगा, खाएगा क्या। तो हमारा जितना भी फर्टाइल है सब धूपने जा रहा है। तो सबसे पहले जितना हमारा सियांग बेसिन में जो बॉलिंग से ऊपर से लेके बैगिंग से लेके जितना भी अप टू टूटिंग, आप देखिए जमीन भी सुंदर सुंदर, और जितना भी हमारा स्पेशली सियांग और अपर सियांग, इतना प्लेन जमीन तो होता नहीं है, पहाड़ी इलाका है। और जो जो प्लेन है सिर्फ वो सियांग नदी का सामने है, तो उसमें वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद जितना 10-15 to 20 विलेजेस, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपको याद होगा कि हमारा अरुणाचल में एक
जब से हम लोग पैदा हुआ, क्लास 1 से पढ़ना शुरू हुआ, तब से अब देखते हैं कि चकमा हाजोंग, चकमा हाजोंग। अब अभी देखिए चकमा और हाजोंग, उसका जो आज हमारा अरुणाचल में रिफ्यूजी प्रॉब्लम कहाँ से हुआ? वो चिटागोंग डैम बनने का वजह से हुआ। तो हमको लगता है कि अगर गवर्नमेंट जबरदस्ती करके गवर्नमेंट को चोरी, अगर उसका दाम बनता है तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होगा। हमारा अरुणाचल में ही हम रिफ्यूजी टाइप का जिएगा। तो कुछ कुछ का कहना यह है कि आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो आप जाके बिजनेस कहीं करेगा, वो करेगा। चलिए, उसको किसी पब्लिक ने जो कंपेंसेशन मिल भी गया। अब सोच के देखिए, आज का डेट में हमारा आदि का हेडक्वार्टर है पासीघाट। पासीघाट में 500 स्क्वायर मीटर जमीन का आज का डेट में हो गया 15 to 20 lakhs। तो अगर हम अब जो बोलते हैं कंपेंसेशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन अब सोच के देखिए, आपका जमीन गया, खेती बाड़ी सब गया, घर गया, आप घर पासीघाट में जाके या कहीं भी सेटल होना पड़ेगा। जैसे ही आपको कंपेंसेशन मिलेगा, खरीदने वाला दुनिया भर का होगा, जमीन तो फैलेगा नहीं। तो 500 स्क्वायर मीटर इज ऑटोमेटिकली टर्न इनटू 20 to 30 lakhs, उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि जे एज ए इंडिजीनियस, जो हम भी सियांग उसका है, सियांग डिस्ट्रिक्ट से, बोलेंग से बिलोंग करते हैं, तो हमको ये लगता है कि दाम में जितना होगा उसका अगर बनता है तो सबसे पहले हम लोग का डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा होगा, और इन्फ्लक्स जो इतना बाहर से एक दाम को इतना बड़ा प्रोजेक्ट को बनाने में हमारा उधर लेबर आएगा मोर देन 5 to 10 lakhs। तो अगर उसमें हमारा आदि का पॉपुलेशन ही कितना है, 4 से 5 लाख, 10 लाख आदमी आके डायरेक्ट 1 to 3 में हम लोग का ऊपर ओवरटेक करेगा, मिडनाइट हम लोग का जो कल्चर है वो सब भी चेंज हो जाएगा, डेमोग्राफिक सडन चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम बोलते हैं कि उसको दाम में अगर दाम बनता है तो हम लोग का एडवांटेज बहुत ही कम है, डिसएडवांटेज ज्यादा है। और सर, आप खुद अदीसू लीडर से स्पीकर भी है, तो आज तक सियांग डैम को लेकर वहां के जो जितने भी भांगों से उनका भी प्रेस ब्रीफिंग सुना, उनका मूवमेंट भी सुना, साथ ही साथ वहां पर एसआईएफ अगेंस्ट कर रहा है, वहां के पब्लिक अगेंस्ट कर रहा है, और सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी अगेंस्ट हमने देखने को मिला है। लेकिन आज तक सियांग डैम को लेकर अदीसू का तरफ से ना एक भी वोट निकला है और ना ही एक भी एक्शन निकला है। ऐसा क्यों है सर? अभी तक मतलब चुप क्यों है अदीसू सियांग डैम के ऊपर सर? आप सबसे पहले ये ध्यान लीजिए कि अदीसो, सबसे पहले हम लोग आदि है, उसका बाद सु आता है, आदि स्टूडेंट यूनियन। तो जो एंटी दाम है वो भी आदि है, जो प्रो दाम है वो भी आदि है। लेकिन रहा सवाल चुप आदिसु का चुप रहने का, आदिसु एंटी ये दाम को लेके हम लोग चुप नहीं है। एक बार जो हम आपको आपका चैनल का माध्यम से ये बताना चाहेगा, जब दाम कंस्ट्रक्शन करेगा बोल के एक बार हम लोग को सीएमओ में एक मीटिंग बुलाया, आज जितना आदि लेजिस्लेटर था, आदि बाने केबांग था, वोमेन विंग, सिर्फ यूथ विंग वाला नहीं आया, तो आदिसु भी था। तो उसमें सीएम था, डिप्टी सीएम था, सब आदि का लेजिस्लेटर का बीच में हमारा आदिसु प्रेसिडेंट का कहना यह था कि हम आदिसु दाम इशू में ना एंटी में है ना प्रो में है। अगर आपका सियांग में होने से भी 2 एमएलए, वन इज तालम ताबोइन, वन इज मिनिस्टर ओजिंग तासिंग, और जो दाम में और एक अपर सियांग में भी 2 एमएलए, वन इज आलो लेबांग एंड वन इज ओनिपानेंग। तो क्या है कि तो हमारा प्रेसिडेंट ने कहा आपका पास पावर है, आपका मंत्री है, एमएलए है, सबसे पहले जितना हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में उनसे तालम ताबोका में तो दाम इफेक्टेड नहीं, 32 रूम में एपे के तो 35 पांगिन बोलेंगे, जेकुमारियांग में भी इफेक्टेड है, तुतिंग इंचोंग में भी इफेक्टेड है। तो उसको चलते हमारा प्रेसिडेंट ने कहा कि सबसे पहले एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितना भी इलेक्टेड एमएलए है और जितना भी है, उसका दायित्व ये है कि जाइए आप पब्लिक को समझाइए, दाम का प्रोस एंड कॉन्स बताइए, मॉडलिटी समझाइए, दाम बनता है तो आपको ये फायदा होगा, आपको दाम बनता है तो नुकसान होगा। अगर नुकसान होने से भी अगर हम लोग को कंपेंसेशन इस तरह से जो मॉडलिटीज को आप लेके घर घर में जाइए, गांव गांव में जाइए। तो उसमें हमने ये डिसाइड किया, सीएम का सामने हम लोगों ने ये प्रपोजल रखा, आदिसु ना उसमें एंटी में कमेंट्स करेगा ना प्रो में कमेंट्स करेगा, बट सबसे पहले हम लोगों ने दायित्व दिया जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव लोग को, हम लोग बोले आप घर गांव में जाइए, तो आप समझाइए पब्लिक को, तब अगर पब्लिक मानता है तो हम लोग कौन होता है दाम मत बनाओ बनने वाला, पब्लिक नहीं मानता है तो हम लोग कौन होता है दाम बनाओ बनने वाला। लाइक इसी का चलते ये दाम इशू जो है आज का नहीं है। जब मैं मेरा ये आदिसु में ये 4th
टेन्योर हो रहा है। मैं असिस्टेंट आईपीआर में काइंग से जब इलेक्शन जीत के आया तो उसमें ये अपर सियांग मल्टीपर्पज डैम नहीं था, ये जो पोंगिंग में एक डैम बनने का उस उधर से लेके आदिसू एंटी डैम है इन टोटल। लेकिन एंटी डैम होने का बावजूद भी हम लोगों ने ये दिमाग लगाया ये प्रेजेंट टेन्योर में, चलो सब कुछ पब्लिक का ऊपर छोड़ के देखता है, हम कौन होते हैं दाम बनाने बोलने ला, हम कौन होते हैं दाम बनने ला। तो लाइक बस अभी तक देखने में आया जो आपने बोला जितना भी सियांग इंडिजिनियस फार्मर बोलो, जितना भी सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब देखिए जितना भी है हर बस्ती में अब रियू से लेके रियू बगिंग पांगकांग तारोंग सितांग रीगा जो हमारा 35 पॉइंट बोलिंग के अंतर्गत आता है, उसके बाद गेको कोमकर और तरती तो यिंगतुतिंग यिंगक्यों में बहुत सारा गांव है, उसमें जितना ऑपोजिशन चल रहा है तो उसमें भी देखिए एक आज का डेट में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि बैठ बैठ के जो हमारा ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर जो सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम का चेयरमैन है श्री तामिया तागा जी, वो ईटानगर में बैठ बैठ के किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, ये वॉलंटियर वो वॉलंटियर ये काम के लिए। देखिए उसमें भी अभी क्या कर रहे हैं, फिर उधर से ही मास रिजिग्नेशन चल रहा है, तो हमको लगता है कि जमीनी स्तर पर तो वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है। तो उसको लेके अगर टीम एज ए आदिश अगर हमारा टीम जाके अभी अब देखिए हर बस्ती में 80% आदमी अफोस है दाम को, 10% आदमी क्या है कि वो दाम का फेवर में है, फ्रो है, 80% आदमी एंटी है और 10% आदमी ऐसे झूल के बैठा हुआ है कि ना वो एंटी है ना प्रो है, वो वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। अगर उस बीच में अगर आदिशु जाके उधर कुछ मूवमेंट करता है या गवर्नमेंट को गाली गलौज करके या गवर्नमेंट का एगेंस्ट में होता है, तो कहीं ना कहीं आदिशु का डर ये है पब्लिक का भी मारपीट हो जाएगा, जो एंटी और प्रो का भी मारपीट हो जाएगा, तो लड़ कौन रहे हैं? भाई भाई और भैया ही लड़ रहे हैं ना, कोई बाहर से आके कोई चाइनीज तो नहीं मार खाया नहीं लड़ रहे, तो आदि का बीच में ही लड़ रहे। तो उसको लेके अभी तक हम लोग इसलिए दाम इशू को लेके कमेंट्स नहीं किया कि मतलब हम लोग अभी तक मूवमेंट इसलिए नहीं किया। तो लास्ट मंथ जब ये नवंबर महीना में अपर सियांग में एक अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने एक मीटिंग बोला है कंसल्टेटिव एक फ्री डिस्कशन ऑन दाम इशू, तो उसमें भी हमारा प्रेसिडेंट ने जाके जो उसका फैक्स था वो रखा है। तो फिर उसमें भी पब्लिक का अभी भी हम लोग ये अपील है कि पब्लिक डिवाइड नहीं होना है, अगर दाम नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना, तो इसीलिए आज तक आदिशु मूवमेंट नहीं किया है, वो भी सही है। आज तक हम लोग गवर्नमेंट को भी जस्ट वेट एंड वॉच में है, क्योंकि और हमें अरुण भूमि और का न्यूज जितना भी उसका व्यूअर है जितना आदि लोग है, तब उससे यही रिक्वेस्ट करेगा कि आदिशु चुप नहीं है, आदिशु अपना काम कर रहा है देख रहा है, लेकिन जो हमने पहले भी बोला था हम आपस में भाई और भाई को लड़ाना नहीं चाहता है, इसलिए अभी तक चुप है। तो ये जितना है जब गवर्नमेंट का विजडम में हम लोग इसको आदिशु अभी तक छोड़ के रखा हुआ है, अगर वो जबरदस्ती करेगा तब जाके आदिशु हल्ला करना शुरू करेगा। अभी भी सुनने में आया है कि सारा मिलिट्री फोर्स हमारा सियांग में ईस्ट सियांग में अपर सियांग में लगाया है जो पीएफआर रिपोर्ट के प्री फिजिबिलिटी सर्वे के लिए। तो मैं आपका माध्यम से ये कि गवर्नमेंट को और जितना हमारा आदि लेजिस्लेटर है उसको ये रिक्वेस्ट करना चाहिए, जब पब्लिक धाम को नहीं मान रहे तो आप इसमें जबरदस्ती आप उसमें इम्प्रोचमेंट नहीं करना है, किसी को मार के पीट के उसको प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को करने नहीं देना है। और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके जल्द से जल्द अपना जो सीआरपीएफ सेंटर जो पैरामिलिट्री फोर्स भेजा है उसको विथड्रॉ करना है। अभी सर जो जो वहां पर जो मिलिट्री डिप्लॉय किया है उस पर बात आ ही गया है, तो वहां पर जो रियू पर डीसी सियांग डीसी द्वारा जो मिलिट्री डिप्लॉय किया था उसके बाद 16 दिसंबर को एक ऐसा भी ऑर्डर डीसी का तरफ से निकलता है कि मतलब बंदूक को जो जो हमारे यहाँ पर जो बंदूक लोकल आदमी जो पकड़ते हैं उनका रेस्ट्रिक्शन का ऑर्डर भी वहां पर दिया गया। ये कहीं ना कहीं जो डीसी का ऑर्डर था आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ दैट पैरामिलिट्री इन द रियू, तो ये क्या ऐसा इंडिकेट नहीं करते कि वहां पर मिलिट्री आएंगे उनको जो पीएफआर जो रिपोर्ट डालना है उनको मदद करने के लिए, अगर पब्लिक वो बंदूक लेके जाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है, ऐसा वाला इंडिकेशन नहीं देखता है कि जैसा आपको जो डीसी का ऑर्डर था बंदूक रेस्ट्रिक्शन ऑफ गन्स पर। नहीं देखिए इसमें जो डीसी ने ऑर्डर दिया है कि वो उसमें उसका ऑर्डर में साफ साफ ये लिखा है कि ये सिर्फ ऑर्डर सियांग डिस्ट्रिक्ट में बोल के नहीं है, अब उसमें ईस्ट सियांग में भी वो ऑर्डर निकला, अपर सियांग में भी निकला, सियांग में भी निकला, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में निकला है।
लेकिन मैं इसमें ज्यादा तो नहीं, उसका जो है जैसे कि आज का डेट में हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ बर्ड एंड एनिमल को लेके, उसका जो लामकांग जो बस्ती वाला लोग को लेके उसको हंटिंग को बंद करने का सिचुएशन में डीसी ने ऑर्डर लिया। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट से और सीधा सवाल ईस्ट सियांग डीसी और अपर सियांग डीसी को छोड़ के मैं सीधा सवाल तो सियांग डीसी या जो हमारा पीएन तुंगोन साहब से, उसका ऑर्डर में कहीं ना कहीं हम कुछ पार्शियलिटी दिखाई दिया है। सियांग डिस्ट्रिक्ट हम पहले ही बता सके, इसमें 2 एमएलए है, वन इज 2 कंस्टिट्यूंसी, वन इज 35 पांगिन बोलेंगे, वन इज 32 रुंगोंग। जो हंटिंग हो रहा है तो 32 रुंगोंग में भी हो रहा है, सिर्फ सियांग डिस्ट्रिक्ट में 35 में नहीं हो रहा है। उसका ऑर्डर में जो होता है कि सिर्फ सियांग डिस्ट्रिक्ट से वो 35 पांगिन बोलेंग वाला को, उसका ऑर्डर में फोकस कर रहा था 35 पांगिन बोलेंग वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अगर हंटिंग हो रहा है तो सिर्फ 35 पांगिन बोलेंग में तो नहीं हो रहा ना, सियांग डिस्ट्रिक्ट 32 रुंगों में भी तो हो रहा है। अगर आपको बंदूक को सरेंडर करवाना ही है तो वो होल डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर देना था। लेकिन उसने उसका उल्टा करके उसने क्या किया, सिर्फ 35 पांगिन बोलेंग वाला को गन सरेंडर करने के लिए बोला। देखिए एक कहीं ना कहीं डीसी को भी मालूम है रिव्यू में पैरामिलिट्री फोर्स भेजने का बात कहीं ना कहीं पब्लिक इन बिटवीन पब्लिक और सेंट्रल आर्म फोर्स का बीच कुछ हो सकता है या फिर लड़ाई झगड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन देखिए हमारा जब बंदूक नहीं था तब भी हम शिकार करता था, दावता। अभी भी हमारा पास बो एंड एरो से उसमें पॉइजन लगा के, तो हम ये बोलते हैं कि डीसी साहब को भी बंदूक सरेंडर, अगर पब्लिक सड़कों पे अगर सच में उतरेगा तो हमको बंदूक का जरूरी नहीं है, मेरा पास बो एंड एरो अवेलेबल है, तो हम लोग तो उसमें बनाने में भी माहिर है। तो हमको इसमें यही सिर्फ कहना है, अगर आपको सच में गन को अगर आप कुछ एप्रीहेंशन लेके अगर आपको लगता है कि कुछ हो नहीं, तो सिर्फ 35 पांगिन बोलेंगे को छोड़ के 32 रुंगोंग का भी गन को सरेंडर करो। वो लोग कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन लेके बैठते हैं कि कंसल्टेशन होगा या फिर जो इंडिजिनियस है वो लोग अपना बंदूक को। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. बंदूक को वो करेगा। बट हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि डीसी सियांग और अपर सियांग और ईस्ट सियांग का, चलो आपने जिसका जो पब्लिक के पास बंदूक है, हर जो भी पैसा वाला तो बंदूक नहीं खरीदता है, गवर्नमेंट का साइड से उसको एक लाइसेंस इशू करता है। लाइसेंस जब मिल जाता है तब जाके वो एक बंदूक खरीदता है, और बंदूक को खरीदने के बाद भी तो ऐसे ही उसका हर साल क्योंकि एक रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, एक वो रिन्यू करके पैसा कुछ पेड करता है। अगर इसका ऑर्डर में मेरा टिप्पणी इतना ही है कि जो डीसी सियांग और आप जो बंदूक को सरेंडर करने का टाइमिंग तो दिया नहीं, 1 महीना के लिए। चलो इस बार जो अभी एक सीजन होता है हर एक का ओबुलेशन, अभी चिड़िया का ओबुलेशन पीरियड है उसका वो है, या फिर अभी जैसे हरिन का अभी वो बच्चा देने का सीजन है, इसको लेके 3 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए चलो आपका बंदूक को रख दीजिए, वो तो कुछ लिखा नहीं है। और इतना टाइम दिन के लिए आपको बंदूक को या पुलिस में जमा करना है, वो टाइम पीरियड तो बांध के रखा नहीं है। अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है या फिर वो कोई मतलब हम लोग को बंदूक क्यों लेता है, सेल्फ डिफेंस के लिए, या फिर कोई वाइल्ड एनिमल जो आके हमारा खेती बाड़ी को डैमेज करते हैं उसको बचाने के लिए, उससे सेव करने के लिए। तो इस बीच में डीसी अपर सियांग और सियांग ने तो 3 महीना के लिए आपका बंदूक को हम लोग वापस रख रहे हैं, इसे कुछ लिखा नहीं है। मतलब उसको भी मैं डीसी सियांग और अपर सियांग से, डीसी सियांग अपर सियांग ईस्ट सियांग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना पब्लिक है जो अपना रिन्यू करता है बंदूक को, उसको भी एक टाइम पीरियड देना है, कितना महीना के लिए आपका बंदूक को रख रहा है, लाइफ टाइम के लिए तो रिकॉल कर रहे हैं ना, उसको भी पब्लिक का नॉलेज में होना है। ऐसे ही आप बोल देगा कि आपका बंदूक को रखो, अगर बंदूक तो यूज में नहीं आके भी तो पब्लिक तो अपना रिन्यू तो कर रहे हैं ना, जो ईयरली जो पर एनम जो पैसा पेड करने वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब ये पब्लिक के ऊपर में एक जबरदस्ती टैक्स लगाया जैसे हमको दिख रहा है। और सर जैसे आपने कहा कि सरकार को जमीनी स्तर पर पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहिए डैम बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा वहां जो प्रो डैम वाले कमिटी, प्रो डैम डेवलपमेंट कमिटी का जो प्रेसिडेंट है ईटानगर बैठ के वहां पे विदाउट नॉलेज उसको अपॉइंटमेंट कर रहा है। और यहाँ के जो वहां के जो स्थानीय जो विधायक लोग हैं खुलेआम कहते हैं कि जब जब सरकार चाहेगा तो डैम यहाँ बना के ही छोड़ेगा। उस विषय पर आपका क्या राय है सर? देखिए जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, इंडिया इज डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
तो उसमें देखिए सरकार चाहने से दाम बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। वेलफेयर गवर्नमेंट का काम होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और वो डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट का वो है। तो सरकार किसके लिए है? पब्लिक के लिए। कौन सरकार है? पब्लिक सरकार है। तो अगर पब्लिक नहीं चाहता है तो कैसे सरकार चाहेगा? तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट है, जो है बाय द पीपल है, फॉर द पीपल है, ऑफ द पीपल है, जब तक जनता नहीं चाहेगा, पब्लिक नहीं चाहेगा, दाम नहीं बनेगा। तो उसमें कोई दोहराया है नहीं कि जो सरकार कौन है? बनाता कौन है? जनता बनाता है। बिगाड़ता कौन है? जनता बिगाड़ता है। अगर जनता ही नहीं रहेगा तो सरकार कहाँ से बनेगा? तो इसलिए अगर सबका ऊपर तो जनता है, वो क्या बोलते हैं ना, जनता जनार्दन है, तो इस विषय में तो सरकार सामने से दाम बनेगा, ये तो बिल्कुल गलत टिप्पणी है। पब्लिक चाहेगा तो दाम बनेगा, पब्लिक नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा। और सर आज के डेट में जहां हमने देखा कि आज वहां जो रियू जहां पे पैरा मिलिट्री डिप्लॉय किया था, वहां पे हमें देखने को मिला कि ऑल रियू स्टूडेंट यूनियन करके आज के डेट में, आज ही के दिन वहां पर रैली भी कर रहा है अगेंस्ट दिस डैम को अगेंस्ट करते हुए आज वहां पर रैली कर रहे हैं। लेकिन कई बार जब पिछली महीने जब यंगकियोंग में जैसे आपने कहा था कि वहां पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ था डैम को लेकर, तो वहां पर हमें सुनते हमारे जो अडीसू प्रेसिडेंट है उसकी तरफ से सुनते हुए मिला है कि जो डीसी को सीधा अडीसू का तरफ से वार्निंग ये देते हुए सुना है कि एंटी डैम को एक्सेप्ट नहीं कर जो लोग पब्लिक इन सर्विस है और जो डैम को अपोज कर रहा है, अगर उसको आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनका नौकरी लाइफ में कुछ ना कुछ कर देने से ये ठीक नहीं होगा, ऐसा वाला बात भी प्रेसिडेंट सर से हमें सुनने को मिला। उस पर आपका राय जानना चाहेंगे, उसका आपका बात सुनना चाहेगा सर। देखिए जो प्रेसिडेंट साहब ने जो डीसी जितना अपर सियांग और डीसी सियांग और ईस्ट सियांग को जो बोला है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, जो सबसे पहले तो जो इन सर्विस है उसका भी तो जमीन है ना, जमीन है, तो उसका जमीन है। अगर वो अपना जमीन को बिक्री करना नहीं चाहता, अपना जमीन के ऊपर दाम बनाने देना नहीं चाहता है, तो उसका भी तो एक लिबर्टी है ना। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो अपना आवाज रख सकता है। तो उसने प्रेसिडेंट सर का ये कहना था कि अब किसी का ऊपर जबरदस्ती अपना उसको नहीं लाद सकता है। इफ अगर वो विल है तो आप उसको करने दीजिए। अगर उसको लगता है इन सर्विस होके भी तो सर्विस करके हमको सैलरी कितना मिलेगा, कोई हाई लेवल होता है, कोई ए क्लास, कोई बी क्लास, कोई सी क्लास, या फिर कोई फियोन भी होता है, तो उसका सैलरी से तो घर का परिवार चलता नहीं है। जब खेती बाड़ी करके ही आधा गुजर बसर करता है, तो उसी का जमीन जा रहा है, तो उसका भी राइट तो बनता है प्रोटेस्ट करने का। उस विषय को लेके मैं अभी भी एज ए स्टूडेंट लीडर और कम्युनिटी का जो है और एज ए सियांग का एक नागरिक होने का नाते मैं अभी भी कहता हूं कि जो अगर सच में बनने जो इन सर्विस है अपना जमीन के ऊपर दाम बनाए, उसका भी हक है। आप किसी का राइट को कटेल नहीं करने, तो मैं उसमें तो प्रेसिडेंट आदिसू का साथ सहमत हूं। और सर अभी जब सियांग डैम की बात करते हैं तो ज्यादातर जो हमें सुनने को मिला है, SIFF के लोगों से भी हमने बात की, तो वहां पे कहते हैं कि ज्यादातर जितने भी सियांग और अपर सियांग के जो पब्लिक्स है वो सियांग को डैम को नकारते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ABK वाले जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी को बोलते हैं कि खुलेआम वहां बोलन पर भी जो कहा गया था CM के द्वारा कि आप लोग पब्लिक को कैंपेन कीजिए कि डैम बनना चाहिए, दिस होगा, डैम बनने पर इतना उतना फायदा होगा। और अगर उसी प्रकार कल को ABK वाले या फिर जो डैम डेवलपमेंट कमेटी उनकी तरफ से वहां पर प्रोग्राम करता है तो आप लोग उसको करने देंगे या फिर आपका कौन सा स्टैंड रहेगा? क्योंकि इसी चीज को लेकर वहां पर जो सियांग के जितने भी बांगो स्टूडेंट यूनियन है उन लोगों से भी हमने वार्तालाप की है, और साथ ही साथ उन्होंने खुले शब्दों में उसने कहा कि ऐसा कैंपेन अगर कमेटी द्वारा या फिर ABK द्वारा कराता है तो भी हमारे बांगो पे हम बिल्कुल करने नहीं देंगे, ऐसा उन लोगों का कहना था। लेकिन अडीसू की तरफ से इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं देखिए, सबसे पहले हम लोग ABK का ऊपर बात करते हैं। ABK क्या होता है? आदि बाने कबंग। तो आदि ही नहीं होगा तो बाने कबंग कहां से होगा? नहीं, बस आदि ही नहीं होगा तो आदिसु कहां से होगा? सबसे पहले इसको मैंने तो कभी ABK प्रेसिडेंट सर को तो दाम का बारे में टिप्पणी या कुछ कमेंट्स पास करते हुए नहीं देखा है, बट जो हमारा जनरल सेक्रेटरी सर विजय तारम जी को तो बहुत बार सुना है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जब तक आदि है तब कहीं जाके ABK है, आदि ही नहीं रहेगा तो ABK कहां से होगा?
तो अगर हमारा 90% पब्लिक, आपने कहा कि जो सीएम ने उस दिन का या फिर जो डेवलपमेंट अपर सियांग मल्टीपर्पज उसका अगर वो मीटिंग करवाता है, नहीं, हमको तो बोलते हैं मीटिंग करवाना है, और पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करेगा कि मीटिंग में आना है, आके अपना राय रखना है, सो दैट कि मीटिंग में आके जितना आएगा सब जो जो दाम अपोज है वो भी आना है, जो जो दाम पेपर है वो भी आने, तब जाके उसको भी डिसीजन लेना है कि नहीं देखिए आज हमने या बोलेंगे या कहीं भी जो भांगो स्टूडेंट जो बोल रहे हैं अपोज करेगा बोलते हैं, रादर आप उसको करने नहीं देगा बोलने से आप क्या होता है, किसी का डेमोक्रेटिक राइट को आप खटेल करता है। तो एज ए आदिशु हम तो कभी किसी का डेमोक्रेटिक राइट को खटेल नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दाम का रिगार्डिंग कहीं भी मीटिंग होता है, करना है, करने देना है, हम भी आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, जो एंटी दाम वाला है वो भी आके अपना पक्ष रखने, देखो इस रीजन को लेके हमको दाम नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, प्रो दाम वाला भी अपना रखेगा, गवर्नमेंट भी अपना रखेगा, तो तब जाके कहीं अगर बात, तब जाके कहीं जो गवर्नमेंट और पब्लिक का बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट को लगता है कि हम दाम बनाएगा लेकिन पब्लिक बोलते हैं कि बनाने नहीं देगा, तो पब्लिक ही तो हम पहले वाले ना, डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक ही सबसे ऊपर है, तो जब पब्लिक नहीं मानता है मीटिंग तो करना है, तो उसमें अपोज करना है जितना भी एंटी दाम वाला है, या फिर जो जिसको लगता है कि मेरा जमीन का ऊपर दाम नहीं बनना है, मेरा जमीन नहीं डूबना है, मेरा खेती नहीं डूबने, वो जो लाता है उसमें आना है, और गवर्नमेंट को सीधा सीधा बोलना है कि नहीं आप मीटिंग बोला है उसके लिए थैंक यू, लेकिन हम मानेगा नहीं, बस उसी का करने देना है। सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम जो सियांग डैम को 100% अगेंस्ट करते हुए गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है, उस दिन उसका आईफेयर सेक्रेटरी जिसे दुंगा अपांग जी से हमने बात करते वक्त उन्होंने कहा कि इस पर सियांग डैम को लेकर आदिसू द्वारा एसआईएफ का सपोर्ट रहता है, हमेशा रहा है और आने वाले दिनों में भी ऐसा रहेगा, ऐसा उसका कहना था। लेकिन आज तक उसके बाद, उसका कहने के बाद अदिसू का स्टैंड क्या रहता है सियांग डैम को लेकर, सरकार की तरफ से बनना चाहिए जो प्रपोजल डाल रहा है उसका साथ है, या फिर पब्लिक की तरफ से नहीं बनना चाहिए वो जो एगेंस्ट का साथ होगा आने वाला दिन को अदिसू? देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका है कि आदिसु क्या होता है, जब आदि है तब कहीं जाके आदिसु है ना, तो इस अगर पब्लिक एक मैं आपको बताया है कि हर बस्ती में जो जो जहाँ पे दाम इफेक्ट हो रहा है उसका 80% पब्लिक नहीं मान रहा है, 10% मान रहा है, और 10% ऐसे वेट एंड वॉच सिचुएशन में बिता है। तो अगर 80% पब्लिक को अगर लगता है कि दाम नहीं बनना है, तो हम आदिसु क्यों बोलेगा कि दाम बनना है? अगर 80% पब्लिक को लगता है कि दाम बनना है, हम आदिसु क्यों बोलेगा कि दाम नहीं बनना है? तो उसको लेके सबसे पहले हमको ये देखना है कि एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो आदिसु है, तो हम पहले बोला कि 80% पब्लिक को हमको एफेक्टेड आदमी का सुनना है जो सियांग अपर सियांग में है, लेकिन एजेंट आदिसु और एजेंट एबीके हमको सिर्फ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आदि कम्युनिटी आदिसु और एबीके को या कोई भी हमारा आदि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ उसका बारे में नहीं सोचना है, डाउन स्ट्रीम का बारे में भी सोचना है। तो उसको लेके अभी तक आदिसु इसलिए गवर्नमेंट को नहीं बोल रहे, हम लोग देख रहे हैं जो अगर दाम बनता है सियांग में ऊपर साइड में उसको तो कंपेंसेशन भी मिलेगा या फिर जो भी मिलना है मिलेगा, बट डाउन स्ट्रीम भी तो है या हो गया जहां से दाम बने उसको लेके नीचे, लाइक मान के चल रही पासीघाट इतना सुंदर जगह है, प्लेन एरिया है, तो अगर बिना आपको डाउन स्ट्रीम का बारे में इसलिए सोचना है बिना कंपेंसेशन का, चलो जिसका दाम बन रहा है उसको तो कंपेंसेशन मिलेगा, अच्छे मान के चलो, जो डाउन स्ट्रीम है पासीघाट या फिर पासीघाट से नीचे या पासीघाट से ऊपर, जब कभी अगर दाम बन भी जाता है तो बारिश आएगा, बारिश आके या फिर क्लाउड ब्रास्ट होगा तो दाम से तो पानी छोड़ा जाएगा। पानी छोड़ने से बिना 1 रुपया भी मिलके जो डाउन स्ट्रीम का जो लॉस एंड डैमेजेस का रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? गवर्नमेंट तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आज तक हम लोग वो नहीं किया, हम लोग को सिर्फ अपर सियांग और सियांग का बारे में नहीं सोचने, हमको ईस्ट सियांग का बारे में सोचना है, लोअर दिबांग वैली का बारे में सोचना है, जितना भी आदि डिस्ट्रिक्ट है उसका बारे में सोचना है, और जहां से दाम बनते हैं उसका डाउन स्ट्रीम का बारे में भी हम लोग को सोचना है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करेगा कि चलो आप बनता है बोलता है दाम बनेगा, लेकिन डाउन स्ट्रीम जो जिसको कुछ भी नहीं मिलके जो फ्यूचर में इफेक्ट होने जा रहे हैं उसको लेके आपका फ्यूचर प्लान क्या है? तो हमको एज ए आदिसु हमको उसका बारे में भी सोचना है।
और सर अभी एक सवाल है जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है कि सियांग डैम को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिसका वहां इफेक्टेड एरिया में जिसका एक टुकड़ा जमीन नहीं है वो सियांग डैम के बारे में नहीं बोलना चाहिए, उस पर उसका बोलने का कोई राइट नहीं है, ऐसा भी बोलने को हमें सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। सर उसको लेकर आपका क्या राय है, क्योंकि अगर उसका जमीन खेती बाड़ी वहां पर इतना बड़ा नहीं होंगे और नहीं भी होता होगा फिर भी तो वो वहां के रहने वाले लोग होंगे ना, जिसको ऐसा कहा जा रहा है। सर उस पर आपका राय जानना चाहूंगा। देखिए, जो कमेंट्स कर रहे हैं जिसका जमीन नहीं है तो वो बात नहीं कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा लगता है ये बहुत ही गलत कमेंट्स है। आप मान के चलिए, जो एक उदाहरण का तौर पे एक बस्ती का नाम लेगा, आप मान के चलिए रियो या बगन या सितंग या रीगा, तो उसमें क्या होता है कि जो जमीन मैक्सिमम आदमी का, जो हम पहले भी हम बोल चुके हैं कि जो सियांग का सामने जा रहा है उसका जमीन डूबने जा रहा है। लेकिन अगर उस चक्कर में मान के चलिए दाम बन गया, रियू बस्ती को शिफ्टिंग करना पड़ गया, रियू बस्ती उधर से शिफ्ट हो गया, तो आप सोच के देखिए, अगर रियू बस्ती उधर शिफ्ट हो, उधर से बस्ती को डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो जिसका जमीन नहीं है ना, वो जहां में धाम डूब रहा है उसमें उसका जमीन नहीं है, फिर भी वो भी तो शिफ्ट होना पड़ रहा है ना। और जो हमारा देखिए अरुणाचल में स्पेशली आदि लैंड में जो आप जितना बड़ा बड़ा पहाड़ देख रहे हैं सबका मालिक है, छोटा से छोटा नदी झरना सबका मालिक है। एक ऐसे कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं होगा कि जिसका मालिक नहीं होगा। पहाड़ से लेके छोटा छोटा नदी नाला सबका मालिक है। चलो मान के चलिए कि आप मेरा जमीन सियांग का सामने नहीं है, वो पहाड़ में तो है ना, फिर भी मेरा जमीन उधर नहीं है, फिर भी अगर बस्ती शिफ्ट करने जा रहा है, जिसका उधर जमीन नहीं है वो भी तो शिफ्ट करने जा रहा है ना। शिफ्ट करके अगर वो पहाड़ में जाएगा वो तो किसी का मालिक होगा ना, क्या उसको फ्री में दे पाएगा? नहीं, वो नहीं देगा ना। फिर उसका बस्ती अगर शिफ्ट हो गया, मेरा पहाड़ मान के चले मेरा पहाड़ में शिफ्ट हो गया, हम लोग कुमकोर बनाते 500 फ्लोट को हम 10 लाख मांगेगा, या फिर पहाड़ में 50 लाख मांगेगा, वो हमको नहीं दे पाएगा ना, नहीं दे सकेगा। तो इसलिए होता है, मान के चलिए कि चलो सियांग का सामने आपका जमीन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कोई तो डायरेक्ट लॉस में जा रहा है, कोई इनडायरेक्ट लॉस में जा रहा है। मेरा जो जमीन है हमको कंपेंसेशन भी नहीं मिला, लेकिन बस्ती शिफ्ट करने जा रहे हैं तो हम भी तो जा रहे हैं ना। तो इसलिए हर एक इंजीनियर्स को हक है उसमें टिप्पणी करने का, हर एक इंजीनियर्स को हक है उसमें बात करने का। तो जो अभी सोशल मीडिया में देख रहे हैं या फिर जो घूम रहे हैं जिसका जमीन नहीं है वो इसमें बात नहीं करना है, ये तो बहुत गलत बात है। चलिए धन्यवाद सर, सियांग डैम के ऊपर अदीसू का स्पीकर होने के नाते अपना राय रखने के लिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि जितने भी रणभूमि के जो दर्शक हैं, यह हमारा सेकेंड एपिसोड रहा है। साथ ही साथ यहाँ डाउन स्ट्रीम वाले जो कमिटी उस दिन गठन किया है उन लोगों की तरफ से, उनसे भी हम वाद विवाद कर इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ टीम रणभूमि वहां पर भी जमीनी स्तर पर भी जाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट डालने, और वहां के जितने भी इफेक्टेड फैमिली है उनसे भी वाद विवाद कर इस विषय को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और जो जिस जगह पर इस सियांग डैम की प्रपोज कर रहा है, जिस जगह पर इसे बनाने की कोशिश सर्वे करने की कोशिश की जा रही है, वो भी हम जमीनी स्तर पर जाकर आप सभी को टीम रणभूमि दिखाने की कोशिश करेंगे। और हर एक 2 दिन या हर एक 3 दिन के बाद आप लोगों को सियांग डैम के ऊपर एक मेगा डिस्कशन एपिसोड देखने को मिलेगा। ऐसे ही खबर पाने के लिए और देखने के लिए आप लोग बने रहना रणभूमि पर और देखते रहना रणभूमि। नमस्कार। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।